Hello students, welcome back. Let us start question number 2. Question number 1 we have already solved. Question number 2, your first part is 2 tangent 30 degree upon 1 plus tangent square 30 degree is equal to what? There are options. Choose the correct option and justify your choices. A sin 60, B cos 60, tangent 60 and sin 30 degree. Means you have to solve this part and you will have one of the answer out of these options. 2 tangent 30 upon 1 plus tangent square 30 degree. So start solving. It is like this. 2 tangent 30 degree upon 1 plus tangent square 30 degree. It is question. 2 tangent 30. You know how to find the value of tangent, secant and cosecant, all the standard values. 2 tangent 30 is 1 by root 3. 1 प्लस मैंने पहले बताया था कि यहाँ स्क्वायर इसको बाहर ले जाते हैं, ये स्क्वायर है. इट इज टेंजेंट 30 होल स्क्वायर. टेंजेंट 30 इज रूट 3 1 अपॉन रूट 3. दिस स्क्वायर विल गो हियर, बाहर जाएगा. नाउ मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1 होता है, अंडर 3 का स्क्वायर. इस केस में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसल, ओनली 3 विल लेफ्ट. नेक्स्ट इट इज एज इट इज. इसका एलसीएम लेंगे 3 और 1 का एलसीएम 3, बाकी एज इट इज 3 का एलसीएम. इट इज 3 1 जा 3 प्लस 1 3 प्लस 1 बाय 3 इज इक्वल टू 2 अंडर 3 अपॉन 3 प्लस 1 4 अपॉन 3. 1 2 3 4 कंटिन्यूटी में ना 4 टर्म, 2 सीधी 2 उल्टी ना. 2 रेसिप्रोकल करना आपने. फर्स्ट 2 एज इट इज 2 अंडर 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल करके 3 अपॉन 4 उल्टा करना है इसको. 3 बाई 4. 2 1 जा 2 2 जा 4. ये बच गया ऊपर 3 अपॉन, इसको आगे लिखेंगे हम लोग 2 अंडर 3. इट इज 2 अंडर 3 इज इक्वल टू, सिंस अंडर 3 इज हेयर, रेशनलाइज करना है इसको. अगर अपॉन में अंडर रूट है कुछ भी तो आपने रेशनलाइज करना है. रेशनलाइज बाय सेम टर्म, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3. इसी मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 इज ओनली 3. अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर 3 इज ओनली 3, क्योंकि 3 3 से 9 होता है ना. 9 का रूट कितना होगा 3. 3 3 कैंसल. इट इज रूट 3 बाय 2 and root 3 by 2 is your sin 60 degree. Sin 60 degree की वैल्यू होती है. So here which of the option is correct? Your option A is correct, sin 60 degree. So you will solve in this way. Second part, it is quite simple. Tangent 45 and cotangent 45 is 1. ये वजह 1 माइनस ए टेंजेंट 45 1 होता है. 1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर बाहर ले जाना आपने, जैसे इस क्वेश्चन में भी किया था हमने. यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर. हेयर ऑल्सो 1 प्लस टेंजेंट 45 इज 1 1 का होल स्क्वायर. इट इज 1 माइनस 1 0.2 आएगा. 0.2 इज 0. योर ऑप्शन डी इज करेक्ट. इस केस में आपने, इन दिस केस आपने इनमें से वैल्यू पुट करनी है 0, क्योंकि साइन 2a पे 0 और 2 sin a 0 वो इक्वल होते हैं. सिंपली सब्स्टिट्यूट 0 हियर, a की जगह 0 लिखनी है आपने. योर ऑप्शन ए इज करेक्ट. फोर्थ पार्ट यू कैन सी बिल्कुल सेम है. यहाँ बिल्कुल सिमिलर, ओनली हियर यू हैव माइनस, देयर इज यू हैव प्लस. यहाँ आपके पास प्लस था, यहाँ आपके पास माइनस है. बाकी पूरा का पूरा आपने यही कॉपी करना है क्वेश्चन, और प्लस की जगह माइनस साइन का सॉल्व करना. इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर आएगा इसका आंसर. सो यू विल हैव टू ट्राई दीज 3 पार्ट्स योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 3. इफ टेंजेंट a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3 एंड टेंजेंट a माइनस b इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, 0 डिग्री लेस देन a, 0 degree less than a plus b less than equal to 90 degree, a greater than b, find a and b. a and b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने इसके अंदर. a प्लस बी में और a माइनस बी में आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. गिवन इज टेंजेंट a प्लस b रूट 3
टेंजेंट ए माइनस बी इज 1/√3. टेंजेंट ए प्लस बी √3 ये गिवन है आपको क्वेश्चन में. टेंजेंट ए प्लस बी √3 कब होता है? जब टेंजेंट 60 डिग्री होता है. टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी थी? √3. दैट्स वाई √3 की जगह हमने क्या लिखा? टेंजेंट 60. ये क्यों लिखा? सो दैट वी कैन कैंसल दिस. टेंजेंट टेंजेंट कैंसल. व्हाट इज लेफ्ट? a plus b is equal to 60 degree. First part, and it is the second part which is given to you. Tangent a minus b is equal to 1/√3. Again 1/√3 is tangent 30 degree. ये देखो यहाँ हमने किया. टेंजेंट 30 कितना होता है? 1/√3. 1/√3 means tangent 30. So 1/√3 means tangent 30. Here also tangent cancels. A minus b is equal to 30 degree. Now you have two equations. A plus b is 60 degree. A minus b 30 degree. Solve these. Now adding 1 and 2. A plus b is equal to 60 and a minus b is equal to 30 degree. If you add, plus b and minus b, they cancel. On adding, it is 1a, 1a. 1a plus 1a, 2a is equal to 60 plus 30, 90 degree. So your a is equal to 90/2. लीनियर क्वेश्चन में किया था ना साइमल्टेनियस वाले में. 45 डिग्री. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए. वैल्यू ऑफ ए आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो चाहे 2 में सब्स्टिट्यूट करो. सब्स्टिट्यूटिंग a is equal to 45 in equation number 1. Here you will write 45 since a is 45. 45 plus b is equal to 60 degree. 45 plus b is equal to 60 degree. So your b is equal to 65, side change, sign change. 60 minus 45, it is 15 degree. So these are the desired value of A, B. A is your 45, B is your 15 degree. So these two are less than 90 degree. Sum of these two is less than 90 degree. क्वेश्चन में आपको पूछा था बीच में स्टेटमेंट. Question number 3. So question number 4 is true false. Try yourself. Now trigonometric ratios of complementary angles. Complementary angle means sum of two angles is 190 degree. When the sum of two angles is 90 degree, then it is complementary. If sum of two angles is 180 degree, then that is supplementary angles. Okay, two angles have to be complementary. Their sum equals to 90 डिग्री. दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होते हैं दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. दो एंगल्स का सम जब 180 डिग्री होता है देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ हियर यू हैव सप्लीमेंट्री एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री लाइक दिस. These are in your book 6 trigonometric ratios of supplementary angle. Sine 90 degree minus a, it is equal to cos a. Sine 90 minus a is equal to cos a. A is acute angle. If it is 15, you will write 15 here. If it is 9, you will write 9 here. If it is 72 or 74, whatever it is, so you will write here 72 or 74. Sine 90 minus a is your cos a. Cos 90 minus a, sin a. साइन और कॉस रेसिप्रोकल हो. देखो साइन का क्या बन गया? कॉस. और कॉस का क्या बन गया? साइन. 90 माइनस ए में ना. सिमिलर टेंजेंट और कोटेंजेंट में वही है. टेंजेंट 90 माइनस ए इज योर कोटेंजेंट एंड कोटेंजेंट 90 माइनस ए इज योर टेंजेंट. अगेन सीकेंट 90 माइनस ए कोसिकेंट ए. कोसिकेंट 90 माइनस ए क्या आना चाहिए? सीकेंट ए. मीन्स दो रेशियोज आपस में होती है. देखो साइन का बन गया कॉस 90 माइनस ए के केसेस में. साइन 90 माइनस ए बन गया कॉस ए तो कॉस 90 माइनस ए बन गया साइन. टेंजेंट 90 माइनस ए बन गया कोटेंजेंट तो कोटेंजेंट 90 माइनस ए बन गया टेंजेंट. सीकेंट 90 माइनस ए हो गया कोसिकेंट ए. कोसिकेंट 90 माइनस ए हो गया सीकेंट ए. सो आपने ये रिमेंबर करना, लर्न करना है आपने ये 6 रेशियोज. इसी बेस पे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.3. और ये एग्जांपल्स आपने करने हैं योर सेल्फ. ट्राई 9, 10 and 11 examples you will try yourself.
और ये एग्जाम्पल जो है वो दीज आर रिलेटेड टू एक्सरसाइज 8.3। मैं यहाँ से एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन कराऊंगा और इसी से रिलेटेड होंगे ये वाले ऊपर आपके जो है एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट साइन 18 अपॉन कॉस 72, सेकेंड बार 26 टेंजेंट 26 अपॉन कोटेंजेंट 64, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, कोसेकेंट 31 डिग्री माइनस सेकेंड 59 डिग्री। तो दीज आर नॉट स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल भी कौन कौन से हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल थे जो हमने जिसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग स्टैंडर्ड एंगल हमारे पास ऐसे जिनके हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते थे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन 5 एंगल्स के हम लोग जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। अगर इनके सिवाय कोई और नंबर्स हों, जैसे इसके बीच में कौन से 61, 62, 63, 64 अप टू 89 ना, इनके बीच में 46, 47, 48, 59 तक है। इनको छोड़ के बाकी जो नंबर्स अगर आपको एंगल्स अगर आपको मिलते हैं तब आप इसका यूज करेंगे एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए। ये 90 माइनस ए वाला, साइन 90 माइनस ए और कॉस 90 माइनस ए चाहिए वाला। अगर आपके पास ये वाले एंगल्स गिवन है तब आपने साइन कॉस को कैसे निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ फिंगर। आप जानते हैं इसको, फिंगर पे निकालना अपने कैसे निकालना। अगर इसके सिवाय कोई और आएंगे तब आप ये करना। ना इन 8.3 एक्सरसाइज आपको सारे के सारे क्वेश्चन है इसमें आपको स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं मिलेंगे। यू कांट सी हियर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 एंड 90 एंड 60 डिग्री, कहीं पर नहीं आपको मिलेगा। तो इस केस में आपने क्या करना है, दिस फर्स्ट क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन 18 अपॉन कॉस 72 डिग्री, साइन 18 अपॉन कॉस 72 डिग्री। इन में से आपने दो में से किसी एक को ब्रेक करना है। किस में ब्रेक करना, सप्लीमेंट्री बोला ना अभी थोड़ी देर पहले हमने एंगल से 90 में से ब्रेक करना है। आप चाहे इसको करो चाहे इसको करो। किसको करना आपने 18 को। देखो किस में ब्रेक करना है, ध्यान समझा नहीं समझ आया बार बार देख लो इस वीडियो को। 90 डिग्री आपको कितना चाहिए 18, मीन्स 90 में ब्रेक करना ना आपने, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल 19 में ब्रेक करना आपको कितना चाहिए 18, राइट। तो क्या माइनस करें आप 90 में से कि आपको 18 मिल जाए। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 90 टू गेट 18। तो आपने क्या करना, यहां से 10, ये छोटा नहीं ये बड़ा है, यहां से कैरी किया 10 माइनस 8 2, यहां कितना बच गया 8, 8 माइनस 1 7, 72 मीन्स आपको 18 कब मिलेगा, if you subtract 90 from if you subtract 72 from 90। बस 72 को आपने 90 से माइनस करना है तो आपको क्या मिलेगा 18। सो इन प्लेस ऑफ 18 आई एम राइटिंग 90 माइनस 72। 18 कब मिला बेटा 90 माइनस 72। नाउ ये वाला किसका प्लेस होता है फॉर्मूले में, इट इज ए। साइन 90 माइनस ए is your cos A. Just now we have studied. Sin 90 minus A is your cos A. Sin 90 minus A is your cos A. A is your 72 upon cos 72. Cos 72 cancel. It is your 1. ये आंसर आ गया आपका। ओके, दोनों को नहीं आपने ब्रेक करना, दोनों में से आपने किसी एक को ब्रेक करना 90 में से, लाइक दिस, इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दो में से किसी एक को। सेकेंड यू विल ट्राई योर सेल्फ, या तो 26 को ब्रेक करो 90 में या 64 को, इसका आंसर 1 आएगा। इस केस में ये दोनों सेम है। आई एम सॉल्विंग फोर्थ पार्ट, थर्ड इज सिमिलर टू दैट। कोसेकेंट 31 डिग्री माइनस सेकेंड 59 डिग्री, दोनों देखो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री में नहीं है स्टैंडर्ड एंगल में। हम लोग क्या करेंगे, या तो इसको ब्रेक करो या इसको ब्रेक करो। अगर आप 31 को ब्रेक करना चाह रहे हैं तो सिस्टम वही होगा। कैसे करेंगे 31 को ब्रेक, 90 में से, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, आपको कितना चाहिए, यू वांट 31। 90 में से कौन सा नंबर माइनस करे, दैट यू विल गेट
31 सब्ट्रैक्ट ये 10 हो गया 10 माइनस 1 9 यहां से आपने इसको दिया यहाँ पे इट इज 8 माइनस 3 5 तो 31 को क्या लिख सकते हैं आप इस 31 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 59 कोसिकेंट 31 इज रिटन एज 90 माइनस 59 90 क्यों लिखा क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है 90 माइनस 59 माइनस सीकेंट 59 एज इट इज किसी एक को ब्रेक करना अगर इसको किया हमने ब्रेक इसको वैसे लिखो ना कोसिकेंट 90 माइनस ए आपका काम कर रहा है ए का कोसिकेंट 90 माइनस ए यू कैन सी हियर कोसिकेंट 90 माइनस ए इज योर सीकेंट ए ये वाला ए ना कोसिकेंट 90 माइनस ए इज सीकेंट ए सो कोसिकेंट 90 माइनस 59 is your secant A. A means 59 minus secant 59. Here is your reason. Cosecant 90 minus A is your secant A. इसलिए आपने यहाँ पे secant लिखा. Secant 59 minus secant 59 0. Okay. Question number 2 का फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ सेकंड आपने ट्राई करना ये भी बस सेम वैसे है कैसे आपने ब्रेक करना है ये आपने देखना है दोनों में सेम शो दैट मीन्स यू हैव टू सॉल्व दिस पार्ट एंड योर आंसर शुड बी 1 इन दिस केस यू हैव टू सॉल्व दिस पार्ट एंड योर आंसर शुड बी 0 शो दैट मीन्स ये इसके 0 इक्वल है बिफोर इज इक्वल टू इट इज लेफ्ट हैंड साइड इट इज योर राइट हैंड साइड इन दिस केस ऑल्सो इट इज लेफ्ट हैंड साइड it is your right hand side. So I am solving the first part. Left hand side I am solving and answer should be 1 that is right hand side. Left hand side question number 2 first part tangent 48 tangent 23 tangent 42 tangent 67 is equal to 1 ये आपका क्वेश्चन है means I am taking left hand side its left hand side is this tangent 48 tangent 23 tangent 42 degree and tangent 67 degree. Now here you will break out of 4 only 2 तो कौन से दो आपने ब्रेक करने हैं हाउ विल यू नो इन दोनों को देखो इन दोनों का सम कितना होता है सम ऑफ दीज टू इज 90 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल है दीज टू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स तो आपने क्या करना है इन दोनों में से आपने किसी एक को ब्रेक करना है इन दोनों सप्लीमेंट्री में से लुक एट दीज टू आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री सम ऑफ दीज टू इज 90 डिग्री इन दोनों से आपने किसी एक को ब्रेक करना है इन दोनों से आपने एक को ब्रेक करना है इन दोनों में से किसी एक को ब्रेक करना है 90 में से तो हमने कौन सा चूज किया मैंने किया इसको चूज और इसको चूज टेंजेंट 48 डिग्री 48 डिग्री कैसे आएगा अभी थोड़ी देर पहले फिर हमने पढ़ा था मैं फिर से इसको बता रहा हूँ 48 90 में से कौन सा नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि आपको 48 आना चाहिए वी वांट 48 90 में से again 10 minus 8 2 8 minus 4 it is 4 to 48 can be written as this 48 can be written as 90 minus 42 48 को लिखा हमने 90 minus 42 यहाँ देखो इसको 23 को ये भी आपने यहाँ पे खुद करना सॉल्व यू विल सी 90 minus 67 डिग्री बाकी एज इट इज ये दोनों वैसे नाउ इट इज ए tangent 90 minus a tangent 90 minus a is your cotangent a tangent 90 minus a is your cotangent a cotangent a is your 42 again here also tangent 90 minus a cotangent a is your 67 degree rest of the terms as it is now tangent का रेसिप्रोकल क्या होता है cotangent का रेसिप्रोकल cotangent is 1 upon tangent 42 degree कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल टेंजेंट 1 अपॉन टेंजेंट कोटेंजेंट 1 अपॉन टेंजेंट होता है 67 डिग्री ये वैसे ना एक न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का 42 कैंसिल न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का कैंसिल लेफ्ट में ओनली 1 हमारे पास सिर्फ एक बच गया विच इज योर राइट हैंड साइड सो इन दिस वे यू विल सॉल्व सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 और ये देखो आप ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया ये वाला आपने किस तरह करना है ये किस तरह का सेम ये एग्जांपल और फर्स्ट क्वेश्चन सेम है सो ट्राई योरसेल्फ दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू वेरी मच